किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ार हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर कॉलेज के वार्षिक समारोह के बाद 43 मेडिकल स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। करीमनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुवेरिया ने बताया कि सरकार को वार्षिक यानी कि सालाना दिवस समारोह और इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक साथ होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इस समारोह में शामिल कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। तेलंगाना के करीमनगर जिले के चलमेदा आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कम से कम 43 मेडिकल स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद प्रबंधन को क्लास सस्पेंड करने और कैंपस को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। करीब एक हफ्ते पहले कॉलेज का एनुअल डे इवेंट होता है, यही कोविड फैलाने के कारण माना जा रहा है। करीमनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुवेरिया ने भी यही कहा है कि लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। उन्होंने बताया कि अब तक 200 लोगों का टेस्ट किया गया है। मंडे को कैंपस में 1000 लोगों के टेस्ट के लिए विशेष कैंप लगाया गया था। रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि 13 स्टूडेंट्स को सैटरडे को पॉजिटिव पाया गया, जबकि 26 को संडे को पॉजिटिव पाया गया। सभी स्टूडेंट और स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है और सैनिटाइजेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। जनवरी माह के मध्य यानी कि बीच वाले महीने में बीच के दिनों में केस आने की आशंका और ज्यादा बढ़ सकती है। फरवरी में केसों की तादाद में और इजाफा हो सकता है। वहीं बात अगर भारत की करें तो भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कई अहम समझौतों पर उनकी मोहर भी लगेगी। हिंदुस्तान और रूस के दशकों की पुरानी दोस्ती की तरफ से मजबूत करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से उनका ये दौरा बेहद छोटा रहने वाला है, लेकिन इसका असर न सिर्फ दोनों देशों के संबंध पर होगा बल्कि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को भी एक बड़ा संदेश जाएगा। शाम 5:30 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 21वीं हिंदुस्तानी रूसी वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपना भाग लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि दौरा इससे पहले काफी बार कोविड-19 की वजह से टला है, लेकिन फाइनली आज ये हो रहा है। ऐसे में काफी लोग खुश भी हैं और काफी लोग कोविड प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए इस प्रोग्राम में पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अगर अब बात कर्नाटक की करें तो चर्च पर हमला करने के आरोपी बजरंग दल के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा जारी हो चुका है। कर्नाटक के बेलूर कस्बे में एक चर्च पर बजरंग दल के लोगों ने हमला कर दिया था। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बजरंग दल ने चर्च में जबरन धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाया है। 28 नवम्बर को प्रार्थना के दौरान बजरंग दल ने 25 कार्यकर्ता चर्च में घुसाए। उसके बाद काफी तोड़फोड़ मचाई। उसके बाद चर्च को भी काफी डैमेज कर दिया। ऐसे में क्रिश्चियंस के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं। लोग काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं और चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात अगर औरंगाबाद की करें तो औरंगाबाद जिले में एक लड़की की गैर जाति के लड़के से शादी करना भारी पड़ गया। लड़की के परिजनों ने संडे की रात उसकी हत्या कर दी। वारदात परिजन थाने में पहुंचकर पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर चुकी है। महाराष्ट्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। औरंगाबाद जिले में 19 साल की लड़की ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। इससे नाराज उसकी माँ और भाई ने संडे की रात को उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद माँ और बेटे थाने पहुंचकर पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लड़की गांव में एक लड़के से मोहब्बत करती थी। पिछले दिनों दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद लड़की अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए मायके आई थी। लड़की की इस करतूत से मां बेहद खफा थी। 5 दिसंबर की रात मां ने बेटी के साथ मिलकर लड़की का कत्ल कर दिया। सुबह होते ही दोनों ने थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये बात अगर दोबारा से यूपी की करें तो रामपुर में पिता की हत्या कर भाग रहे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच चुका है। रामपुर जिले के शाहबाद कोतवाली इलाके से एक गांव में बाप का कत्ल करने के बाद बेटा फरार हो गया था। सड़क हादसे में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने सूचना पाकर दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेज दिया है। यूपी के रामपुर जिले में होमगार्ड पिता की हत्या करने के बाद फरार हो रहे बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। परिवार में 2 मौतें होने से कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों ही डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। जानकारी के मुताबिक शाहबाद के कोतवाली इलाके से गांव भगतमपुर का मजरा में पिता की हत्या करने के बाद फरार हुए बेटे की मौत जिन हालातों में हुई अब तक वो खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने कहा है कि एक्सीडेंट है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम के लिए इसलिए भेजा गया क्योंकि अब तक शुबा है। दरअसल मामला बंटवारे को लेकर था। बंटवारे को लेकर घर में सो रहे बाप के सर पर ताबड़तोड़ वार किया बेटे ने, जिससे उसकी मौत हो गई।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से, जहां पर म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की स्पेशल कोर्ट ने 4 साल की कैद की सजा सुना दी है। सू की पर कोरोना प्रतिबंधियों का उल्लंघन करने और लोगों को उकसाने का इल्जाम है। एक लीगल ऑफिसर ने सू की ये सजा दी गई कि 4 साल तक अब वो जेल में रहेंगी। इस साल 1 फरवरी को लोकतंत्र में तख्ता पलट हुआ था और सू की के समर्थन वाली सरकार को बंद कर लिया गया था। उसके बाद से 75 साल की सू के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं, इनमें से एक ही में उन्हें ये सजा सुनाई गई है। बीते साल नवंबर में चुनाव से पहले एक कार्यक्रम में सू की मौजूदगी में बड़ी तादाद में सपोर्टर्स के जुटने को लेकर उनके खिलाफ केस भी चल रहा था। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में श्रीलंकन नागरिक की लिंचिंग हुई थी। उसके बाद उसकी बीवी ने गुहार लगाई है। पाकिस्तान में इशिनंदा के इल्जाम में पीट कर मार दिए गए श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमारा दियावादना की बीवी ने पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों सरकारों से न्याय की गुहार लगाई और कहा है कि उनके पति कोई कसूर नहीं था। जुमे को कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नाराज समर्थकों ने कपड़ा कारखाने पर हमला किया था और इशिनंदा के इल्जामों पर पीट कर उसकी जान ले ली थी और शव को आग लगा दी थी, यानी कि डेड बॉडी को भी आग लगा दी गई थी। इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बढ़ने के बीच 800 से ज्यादा लोगों पर आतंकवाद के इल्जाम में मामला दर्ज किया गया था, जबकि पंजाब प्रांत में अब तक गिरफ्तार किए गए हैं सिर्फ 118 लोग, जिसमें से 13 लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे में मृतक यानी कि जो मर गए उनकी बीवी ने कहा कि मुझे अपने पति की निर्मम हत्या के बारे में खबरों से पता चला, बाद में मैंने इंटरनेट पर भी देखा, वो बहुत मासूम इंसान थे। उन्होंने कहा कि मैं श्रीलंका और पाकिस्तान के नेताओं से अनुरोध करती हूँ कि अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर मेरे पति और 2 बच्चों को न्याय दिलाया जाए। बात अगर तालिबान की करें तो तालिबान से ये खबर आ रही है कि माफी का ढोंग रचकर सरकार कर्मियों को बिना सुनवाई का मौका दिए मौत की सजा सुना रही है। तालिबान पश्चिमी देशों ने ये खबर को वायरल करा है। बिना सुनवाई के कैदियों की मौत को सजा देने और अफगान सुरक्षा बलों के सदस्यों को जबरन लापता होने के कथित मामलों को देखते हुए तालिबान को अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों में जमकर लताड़ मिल रही है। तालिबान ने सत्ता संभालने की सरकारी कर्मियों के लिए सामूहिक माफी का ऐलान किया था, लेकिन अब इससे उलट तालिबान एक बार फिर से अपनी बात से पलट गया। पश्चिमी देशों ने बयान जारी करके कहा है कि हम तालिबान से अफगान सुरक्षा बलों के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के लिए माफी की प्रभावी ढंग से पूरे देश में लागू करने का ऑर्डर करते हैं। ये सभी पद के लिए बराबर होना चाहिए। इससे एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने तालिबान की तरफ से की जा रही मौत की सजाओं और अधिकारियों के गायब होने को लेकर 25 पन्नों की रिपोर्ट जारी करी थी। इस रिपोर्ट में अफगान सेना के 37 सदस्यों का जिक्र था, जिन्हें या तो मार दिए गए या फिर वो लापता है। इन सब ने 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सरेंडर कर दिया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।